वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद को फिर मस्खरा कह दिया। जहांगीर तरीन को जेंटलमैन करार दिया। साबिक जज के खिलाफ मुजरिमाना हतक इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। कहा लोगों की पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जहांगीर तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड वजीह के बयान की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ इल्जाम नशर करने वाले टीवी चैनल्स को भी नोटिस भेजे जाएंगे। नजम सेठी ने इमरान खान की निजी जिंदगी पर बातचीत की। केस 3 साल से इल्तवा में है। वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडे से लोगों का एतमाद उठ जाता है। कानून साजी न हुई तो फेक न्यूज की बुनियाद पर मुल्क का निजाम कमजोर होगा। कोई चाहता है तो केस दायर कर सकता है, अदालतें आज़ाद हैं। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन का जवाब। कहा जो कुछ कहा वो सच है, इस पर कोई दूसरी बात नहीं। जहांगीर तरीन ने मेरी बात की तरदीद की। क्या वो ये कहते कि अखराजात मैं कर रहा हूँ? इस तरह के अखराजात आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। साबिक जज की खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बहुत सी बातों पर MQM और हम में इत्तफाक पाया जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान को ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत है जिसमें आम आदमी की शिराकत हो। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन और हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। PP 206 खानेवाल का ज़िमनी इंतखाब। वोटों की गिनती जारी। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। बेज़ाब्तगियों के चंद वाक़यात। PTI उम्मीदवार ने बैलेट पेपर मोहर लगाने के बाद मीडिया पर दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। नौरीन निशात डाहा का वोट ज़ाया हो गया। पोलिंग स्टेशन नंबर 63 और 64 पर मुर्दा शख्स का भी वोट कास्ट हो गया। पुलिस ने असलहा पोलिंग स्टेशन में ले जाने पर PP उम्मीदवार मीर वासिक के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में पाक वेस्ट इंडीज तीसरे T20 का मैदान सज गया। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर बल्ला संभाल लिया। शाहीन क्लीन स्वीप के लिए पुरअज़्म। वेस्ट इंडीज स्क्वाड के 5 अराकीन में कोरोना की तस्दीक हुई थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो से मुज़ाकरात कामयाब। गवादर में हक 2 तहरीक के सरबराह का 31 रोज बाद धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर असद उमर और जुबैदा जलाल का भी गवादर का दौरा। असद उमर कहते हैं धरना खत्म हो गया। वादे सिर्फ धरने से उठाने के लिए नहीं किए। 149 मंसूबों पर काम शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म यकीन रखते हैं कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। वक्त आएगा लोग नौकरियां ढूंढने गिलगित बल्तिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा स्कर्दू में बराह रास्त परवाज़ें आने से सयाहत बढ़ेगी। 30 से 40 अरब डॉलर सालाना कमा सकते हैं। हमारे पास गंदार तहजीब और दरगाहें हैं। सयाहत के लिए इन पर भी काम करेंगे। कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में महंगाई है। एहसास राशन कार्ड से 3 चीज़ों पर रियायत मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत कार्ड देंगे। 20 लाख गरीब खानदानों को बगैर सूद के 5 लाख कर्जा दिया जाएगा। कामयाब जवान प्रोग्राम से हुनर भी सिखाया जाएगा। नया पाकिस्तान कहां बनाना था, पुराने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी। माहिरीन कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। हमजा शहबाज कहते हैं पेशियों का तमाशा पिछले 4 साल से चल रहा है। क्या इस शख्स की पेशी नहीं होनी चाहिए जिसने लोगों का रोजगार छीना, लाइनों में जलील किया? उनकी पेशी का वक्त आ चुका। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत को एहसास नहीं कि मईशत तबाह हो गई। हुकूमत जब तक रहेगी मुल्क को नुकसान होता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर बातचीत। अफगान सूरत हाल बिलखसूस इंसानी इमदाद में ताउन, शराकत दारी पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के इकदामात की अहमियत पर जोर। कहा तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन खुशहाली के लिए हमसायों से खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। खुशदार बसीमा रोड पर काम जारी है, अगले साल मुकम्मल होगा। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं मौजूदा हुकूमत 6118 किलोमीटर सड़कें बना रही है। सड़कों का ये जाल पिछली हुकूमत से 3 गुना ज्यादा बनता है। सवाल ये है सड़कों की तामीर पिछले दौर से कम लागत में कैसे? MQM तरमीम को जवाज बनाकर सूबे में लिसानी फसादात चाहती है। सईद गनी कहते हैं ऑपोजिशन का इख्तियार है किसी भी कानून साजी पर आवाज उठाए।
बैनर्स पर लिखते हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामी कब्जा नामंजूर। क्या कराची में रहने वाला पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, सराइकी गैर मकामी है? 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी से मुतालिक नजरसानी केस का फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, केस नजरसानी की हुदूद से बाहर निकल चुका है। हम आइन और कानून के तहत चलेंगे, कोई पिछला दरवाजा कबूल नहीं कर सकते। हमारी नज़र में तो ग्रेड 1 से 7 मुलाजमीन को भी मुकाबले पर नौकरी मिले। अटॉर्नी जनरल ने अपने तजावीज़ की वजाहत की, कहा मिसकंडक्ट या ड्यूटी से गैर हाजिर मुलाजमीन पर तजावीज़ का इत्तलाक नहीं होगा। 2010 के कानून को खिलाफ ज़ाब्ता बरतरफियां वापस लेने के कानून के तौर पर पढ़ा जाए। पंजाब की 400 टेक्सटाइल मिल्स को गैस की बंदिश पर एप्टमा ने इजलास तलब कर लिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस बहाली के लिए इकदामात और तजावीज़ पर गौर होगा। एप्टमा का वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस बिला तातुल फराहम की जा रही है। सिर्फ कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस बंद की है। एप्टमा अपने टैरिफ में LNG की कीमतों में इजाफे पर स्टे ले चुकी। लाहौर और कराची समेत मुल्क के कई शहरों में गैस की किल्लत, कहीं गैस मुकम्मल गायब, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। खाना बनाना भी मुश्किल, शहरी फट पड़े। हुकूमत से गैस फराहम करने का मुतालबा। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 7 साल बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को इंसानियत के दुश्मनों ने पेशावर में खून की होली खेली। 132 मासूम फूलों समेत 149 अफराद को बेदर्दी से शहीद किया। सानही ने कौम को रुलाया। कौम मुत्तहिद होकर सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना आ खड़ी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया और मुल्क में रियासत की रिट कायम की। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए दिन रात कोशां। हमें इनके हाथ मजबूत करना होंगे। आएं, अपने हिस्से की शमा जलाएं। APS शोहदा मुतासरीन के वालिदैन को मायूस नहीं होने देंगे, वज़ीर आज़म का ट्वीट। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को कामयाबी से शिकस्त दी। तशद्दुद को आला कार बनाने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ बोले, क्या हमने कोई सबक सीखा और अपना निसाब दुरुस्त किया? सवालात बहुत हैं लेकिन जवाबात बहुत कम हैं। हम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कब खुलूसे दिल से सर जोड़ेंगे? साबिक सदर आसिफ जरदारी बोले, रियासत को बेगुनाहों के कातलों को माफ करने का इख्तियार नहीं। वादा है दहशतगर्दों को कटहरे में लाकर इबरतनाक सजा दी जाएगी। पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहला मुल्क है जिसने एक्शन प्लान बनाया। बिजनेस और इंसानियत का कौमी एक्शन प्लान आज लॉन्च कर रहे हैं। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का तकरीब से खिताब। कहा खवातीन को मुलाजमत की जगह हरासा करने से रोकना प्लान का हिस्सा है। बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में है। कराची में शाहराह फैसल पर रिक्शा सवार लड़की को हिरासा करने वाले मुलजिम को 2 माह कैद और 20,000 जुर्माने की सजा। फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 हफ्ता जेल में रहना होगा। सानिहा मशरकी पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल। भारतीय फौज ने मुक्ति बाहिनी के रूप में मशरकी बाजू में नफरत की फजा कायम की। मशरकी बाजू के जानिसारों ने पाक फौज से भरपूर ताउन किया। 71 की जंग में बिहारियों ने सर कटाए, जानें दी, जायदादें गंवाई, लेकिन वतन की मट्टी न बेची। वतन की मोहब्बत से सरशार पाकिस्तानियों की खिदमात का पहली बार एतराफ। कराची, पेशावर, हैदराबाद, लाहौर और रावलपिंडी में खुसूसी तकरीबात हुई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज फोर्सेस 3 रोज के दौरान 4 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज। पंजाब में 1 करोड़ 70 लाख और सिंध में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में भी पोलियो मुहिम जारी। लंका प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। जाफना किंग्स ने कोलंबो स्टार्स को शिकस्त दे दी। दूसरा मैच दमोला जायंट्स और कैंडी वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। लंका प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2103 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फेल्स का है।
हेड लाइन्स आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।